सर में बहुत दर्द होता था, जब मतलब यूजुअली बहुत तेज़ दर्द होता था जो दवाइयों से ठीक नहीं होता था, पढ़ाई करते हुए और सोते हुए। मैं भिवानी ज़िले में एक छोटा सा गांव है मंढाना, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी एक शास्त्रीय टीचर और विद्वान थे, जिनसे मैंने दादा परदादा से ये सारी विद्या क्रिया ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी, जिसका आज मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। अक्टूबर 2020 को एकदम मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। जब कोई मेरे को उठाता था उठता था, बैठाता था तो बैठता था, बाकी और कोई हलचल नहीं होती थी। मैं सन 1981 के अंदर जो ITI में इंस्ट्रक्टर लगा था हिसार में, और उसके बाद ट्रांसफ़र होती चली गई महकमे के अंदर, डिपार्टमेंट के जहाँ जा रहे वहाँ मान के योग्य सम्मान मिला। और जब विभाग से रिटायर हुआ तो एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ। मेरे को डॉक्टर ने बताया स्पाइन की जो नसें होती है, साइंस वाली नसें, वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर में है, यानी दबी हुई है, जिससे पैरों को सेंस नहीं मिल रही है। तो बॉडी की लोअर बैक की पूरी लोअर बैक में दबी हुई है, जिससे लोअर बॉडी की सेंस चली गई थी। ये बॉडी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की नसें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम उंगलियों के नाखून से ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और उंगली का जो नाखून है ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर सेंसर का काम करता है। और मेरे एक राइट नी में प्रॉब्लम थी, घुटने में प्रॉब्लम थी, तो मैं चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता था। जबकि अभी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं करीब पौना घंटा तो चौकड़ी मार के बैठना ही पड़ता है मुझे। मेरे पास ऐसा केस आया, दिल्ली पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड, जिसके बॉडी के सेल डेड हो गए, वो चल नहीं सकता था, उसको उठा के लेके आते थे उसके बच्चे, वो हमारे यहाँ ठीक होके गया है। आज वो दौड़ रहा है, चल रहा है। बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल सब है, बिल्कुल सही फिट है, कोई दिक्कत नहीं। कि घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर के फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, और जितनी तली हुई चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करेंगे तो 50% शरीर के अंदर संचार बढ़ेगा, खून का संचार बढ़ेगा, मांसपेशियों में ताकत आएगी, जॉइंट्स ब्लॉक जो हो रहे हैं ये आपके कम हो जाएंगे, और चलने फिरने में आप ताकतवर हो जाएंगे, बीमारियों में कमी आएगी। उनके हाथों में कुछ अलग ही कुछ आर्ट है उनकी अपनी, तो कहाँ से पकड़ते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से, कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे भी नहीं पता, कि जैसे उन्होंने बताया कि आपके ब्रेन में भी स्वेलिंग है, तो मुझे नहीं पता थी, मुझे फील नहीं होता था। उन्होंने ऑब्जर्व करी और उसका भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और समाज से मैं ये चाहता हूँ, जो सक्षम समाज में है वो हमें जगह दे दे, हमारा हॉस्पिटल बनवा दे। मैं हर घर के अंदर से एक आदमी बुलाऊंगा, 6 महीने की ट्रेनिंग दूंगा, लड़का और लड़की, हर घर के अंदर 2 बच्चों को, एक माँ की सेवा के लिए और एक बाप की सेवा के लिए। मेरी इच्छा है मरने से पहले कि मैं तैयार करके जाऊं। और आपको क्या बताएं कि जिन गांठों का, फैट की गांठें बताते थे डॉक्टर कि इनका कोई इलाज नहीं है, आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं, नपुंसक हो जाते हैं, बिल्कुल नपुंसक, ये कह देते हैं कि नहीं शक्ति खत्म होगी, दवाइयाँ खा रहे हैं। दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। मेरा नाम गुनगुन है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे को सर में बहुत दर्द होता था, जब मतलब यूजुअली बहुत तेज़ दर्द होता था जो दवाइयों से ठीक नहीं होता था, पढ़ाई करते हुए और सोते हुए इरिटेशन होती थी उससे। तो उसके बाद वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा था, तो मैं डॉक्टर सुरेश कौशिक के पास आई थी। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया था और विदिन 3 डेज़ मेरे को सर का दर्द ठीक हो गया था, मेरा सर का दर्द ठीक हो गया था। और उसके बाद मेरे शोल्डर्स बहुत स्टिफ रहते थे, शोल्डर्स और बैक, तो उसमें भी बहुत इम्प्रूवमेंट था। तो आपको क्या दवाई दी गई, किस प्रकार से ट्रीटमेंट हुआ? कुछ नस दबा के वो करते हैं, इतना तो मेरे को नहीं पता, बट नस दबाते हैं वो पूरी बॉडी की, सर पे एंड शोल्डर्स, दैट्स ऑल। दवाई वगैरह भी देते? नहीं, दवाई नहीं। मैं भिवानी ज़िले में एक छोटा सा गांव है मंढाना, वहाँ का रहने वाला हूँ।
और मेरे पिताजी एक शास्त्रीय टीचर और विद्वान थे, जिनसे मैंने दादा परदादा से ये सारी विद्या क्रिया ये उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दी, जिसका आज मैं आह्वान करने जा रहा हूँ। मेरे पिताजी श्री फतेहचंद शास्त्री जी संस्कृत टीचर होते हुए हम 4 भाई जीवन में आए और चारों सर्विस से रिटायर हुए। सर्विस के बाद ये कार्य रूटीन वर्क चलता रहा। हम एक दूसरे के सहयोग से, मेरे बड़े भाई राजेंद्र कौशिक जो भिवानी में हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से मैनेजर हैं। मेरे से छोटा जो भाई है मेरा जय किशन कौशिक, वो हरियाणा रोडवेज से रिटायर हैं। और सबसे छोटा है सुरेंद्र पाल कौशिक, वो एजुकेशन से एज ए हेडमास्टर रिटायर है। और मेरा नाम सुरेश कौशिक मैं पहले बता चुका हूँ, मैं प्रिंसिपल ITI गुड़गांव से रिटायर हूँ। जब क्वालिफिकेशन की बात आती है तो पिताजी ही पढ़ाने वाले थे। हमारे गुरु जो है, सबसे पहले गुरु जी तो हमारे पिताजी थे, जिन्होंने एजुकेशन के अंदर जो है मुझे यानी कि साहित्य रत्न तक और आयुर्वेद रत्न तक और ये एजुकेशन स्कूली आपको पता है कि मैट्रिक के बाद ही आगे आरंभ होता है, और मैं जहाँ तक पहुँचा आयुर्वेद रत्न तक पहुँचा। उसके बाद मैंने जो है MD एक्यूप्रेशर किया और अब मुझे PhD एक्यूप्रेशर में यानी कि सम्मानित डिग्री प्राप्त हुई है। मैं उन सभी का आभारी हूँ। मेरा नाम अमृत सिंह है। मैं नूरपुर जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ। अक्टूबर 2020 को एकदम मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। जब कोई मेरे को उठाता था, उठता था, बैठाता था तो बैठता था, बाकी और कोई हलचल नहीं होती थी। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, जिसने जहाँ बताया वहीं इलाज कराया। आर्टिमिक्स में भी इलाज कराया और कई जगह कराया। आर्टिमिक्स में तो मैं कई दिन 10 दिन एडमिट भी रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने मेरे को डॉक्टर कौशिक के बारे में बताया कि डॉक्टर कौशिक पटेल नगर में हैं और वो नसों को दबा के इलाज करते हैं। तो मैं यहाँ आया 16 नवंबर 2020 को। तकरीबन मैंने 3 महीने इलाज कराया और उसके बाद मैं ठीक हो गया और अपने आप ही चलने लगा, अपने आप सब काम करने लगा। उसके बाद आज तक मैं ठीक हूँ। दवाई कोई नहीं थी, अब भी कोई दवाई नहीं है, खाली नसों को दबाते थे वो, और नस दबाने का उनका अपना तरीका है, वो उसी से ही इलाज करते हैं। वो ना कोई दवाई देते ना कोई परहेज करते। अब मेरे को कोई वो तकलीफ बिल्कुल नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सन 1981 के अंदर जो ITI में इंस्ट्रक्टर लगा था हिसार में, और उसके बाद ट्रांसफ़र होती चली गई महकमे के अंदर, डिपार्टमेंट के जहाँ जा रहे वहाँ मान के योग्य सम्मान मिला। और जब विभाग से रिटायर हुआ तो एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुआ। हरियाणा सरकार ने मुझे बड़ा मान दिया और रिटायर किया। उसके बाद जो है समय के साथ यूनियन के भी अंदर भी मैंने हिस्सा लिया। यूनियन में एज ए जनरल सेक्रेटरी रहा और जितनी भी डिपार्टमेंट की या हरियाणा सरकार की क्यूरियाँ थी उन पर भी प्रकाश डालते रहे और संघर्ष करते रहे। संघर्ष करते करते आज संघर्ष ही कर रहे हैं। और ये जो माँ बाप की, पिताजी की, दादाजी की जो एक शिक्षा थी, वो एक विचित्र, मैं उसको नहीं कहूँगा, वो एक आशीर्वाद के रूप में मैंने उनको ग्रहण किया। मेरे दादाजी जो हैं यानी कि ऑर्थो के उस समय के डॉक्टर थे, जो भी किसी के कोई प्रॉब्लम होती थी, कहीं से कोई फ्रैक्चर होता था, तो वो हम छोटे होते थे तो सारा ट्रीटमेंट उनका फटियाँ लगा यानी कि आटे की, गुड़ की, नमक की, हल्दी की, सरसों का तेल की, उनका हलवा टाइप बना के और वो उनको बांधते थे, चढ़ाते थे और फटियाँ लगा के उनका उपचार करते थे। उसको मैंने भली भांति देखा और देख देख करके फिर जैसे जैसे ब्रेन काम करता चला गया, हम उसके ऊपर फोकस करते चले गए कि ये बीमारियां ठीक कैसे होती हैं। तो जितना भी एक्सपीरियंस मिला
परिवार से मिला, आशीर्वाद के रूप में मिला। आज इस बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, कैसी ही बीमारी जिसके ब्रेन के अंदर क्लोस आ जाते हैं, 32 साल के डिप्रेशन के पेशेंट को हमारे से लाभ मिला। जिसके नी की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया, उसमें भी हमें लाभ मिला। 1 नंबर से 16 नंबर तक की डिस्क की प्रॉब्लम यानी किसी को आई हुई है, उसमें भी हमें लाभ मिला। लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, इंटरनल सिस्टम है, कोई भी अगर बीमारी बॉडी में आती है, इवन देन यूट्रस कैंसर में भी यानी कि हमारे इस ट्रीटमेंट से लाभ मिला। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ तक भी जितने प्यारे हैं समाज है और ये कह दे कि कोसी का हाथ लगने से ठीक हो जाएगा, वो प्रभु ठीक कर देता है। उसकी कल्पना मैं भी नहीं कर सकता कि ये ठीक होगा, लेकिन परमात्मा के आशीर्वाद से वो भी ठीक होके यहाँ से जाता है। मेरा नाम नरेंद्र यादव है, मैं बादशाहपुर गुड़गांव का रहने वाला हूँ। 2022 जून में मेरी तबीयत खराब हुई थी, मेरे पैर दोनों लाचार हो गए थे, यानी बॉडी मेरी सेंस चली गई थी बॉडी के नीचे, यानी लोअर बॉडी की। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लिया, पारस हॉस्पिटल भी गया, फिजियोथेरेपी भी ली, MRI वगैरह भी कराई, सब कराया। उसके बाद मेदंता में भी चेक कराया, बट सब जगह से यानी सर्जरी के लिए बोला गया था। तो आपको क्या डॉक्टर ने क्या तकलीफ बताई थी? मेरे को डॉक्टर ने बताया था स्पाइन की जो नसें होती है, सेंस वाली नसें, वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर में है, यानी दबी हुई है, जिससे पैरों को सेंस नहीं मिल रही है। तो बॉडी की नी लोअर बैक की पूरी लोअर बैक में दबी हुई है, जिससे लोअर बॉडी की सेंस चली गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद किसी ने मेरे को बोला भटिंडा से करा लीजिए, वहाँ पे इलाज करते हैं। तो भटिंडा गया, करनाल गया, जहाँ पे देसी इलाज करते हैं, मालिश वगैरह करते हैं, वैसे ये अपनी बैक से दबाते वगैरह है। तो ये कायरोप्रैक्टर्स के पास गया, बट कहीं से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कि जो मेरे को ठीक हो पाऊँ। फिर लास्ट में हमारे पड़ोस गांव है नूरपुर, वहाँ पे हमारे एक अवतार जी है, उन्होंने बताया कि डॉक्टर कौशिक से मेरा इलाज हुआ है, आप वहाँ पे जाइए। उसके बाद मैंने कौशिक जी के पास आया, यहाँ पे मेरा 2.5-3 महीने इलाज चला, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती गई, और उसके बाद आज मैं आपके सामने हूँ। मेरा सारा पूरी बॉडी पूरे अच्छे से काम कर रही है। हमारे दर्शक जानना चाहें 3 महीने का जो ट्रीटमेंट था, इलाज था, वो किस प्रकार से आपको मिला, थोड़ा बताना चाहें आप। वो कौशिक जी जो है वो एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है, वो नसें पिंच करते हैं, हाथों से ही अपनी नसें दबाते हैं पूरी बॉडी की, यानी माइंड से लेके आपके नीचे अंगूठे तक की नसें पिंच करते हैं, जिससे कि नसें जो डेड होती है वो धीरे धीरे काम करने लगती है। उससे डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता गया, नसें काम करने लगी, और उसके बाद मेरी बॉडी ने काम करना स्टार्ट किया। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब ठीक हूँ मैं बिल्कुल। ये बॉडी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की नसें हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम उंगलियों के नाखून से ट्रीटमेंट चालू करते हैं, और उंगली का जो नाखून है ये हमारे पूरी बॉडी के अंदर सेंसर का काम करता है। जो इसकी जो सेंस है बॉडी की, ये नाखून से स्टार्ट करके ऊपर तक पूरे हाथ का ट्रीटमेंट करते हैं हम। शोल्डर का भी है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है। इनका जैसे जैसे खाली पेट हम बुलाते हैं कि पेशेंट को खाली पेट आना है, तो हम हाथ की उंगलियों से चालू करके पूरा हाथ का ट्रीटमेंट करते हैं, एक एक नस को चेक करते हैं। आप ये महसूस करते हैं कि ब्लड का जो कार्य है, अब आप ब्लड को कहते हैं कि दान महादान, ब्लड का ही दान है। ये जो दान दिया गया है, ये ब्लड का सबसे बड़ा उत्तम दान माना गया है। और दान देते वक्त जब आप ब्लड दे रहे होते हैं तो प्रेशर से हमारा ब्लड आ रहा है, और हमारी यानी कि ब्लड की क्रिया है वो इस तरीके से ब्लड डोनेट करते हैं। फिर हम खुश होकर ब्लड डोनेट करते हैं, और उसी वेन से, जिस वेन से हम ब्लड लेते हैं या ब्लड देते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं, इसकी आपको मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा कि वो हमारी मेन जो है बॉडी की मेन नस है। उसी क्रिया से ब्लड से हम प्रेशर डालते हैं बॉडी पे, ताकि वो जितनी बार उस पर प्रेशर जाएगा तो वो पूरी बॉडी को जो है प्रभावित करती है, और वहाँ से हम अपना प्रेशर का चालू करते हैं। तो ये है बॉडी में प्रेशर डालना। अलग अलग क्रियाएं हैं, पैरों की हैं, हाथों की हैं, चेस्ट की भी हैं, बैक से है, डिस्क प्रॉब्लम है, बैक का है, लोअर बैक लोअर है,
रीढ़ की हड्डी है, L4 L5 का है, ये सारे प्रेशराइज हो जाती हैं नसें। तो हमने ये यहाँ तक भी शोध कर लिया है कि भाई इस बॉडी में कहीं भी प्रेशर आया हुआ है, जो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये नस दबी हुई है और इसका ऑपरेशन होगा, तो हम उस पर दावा करते हैं कि हम बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के एक्यूप्रेशर से ही उसको ठीक करते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में यूट्रस कैंसर में, जिसका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट से ट्रीटमेंट चल रहा था, उस पेशेंट को भी लाभ मिला है। यानी कि हमारा समय लग जाता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं अलग अलग पेशेंट को, जिसके ब्रेन के अंदर क्लोट्स आ गए हैं, जिसका ब्रेन में 70% और 50% यानी कि ब्लॉकेज आ गई है, उस पेशेंट को भी हमारे लाभ मिला है। जिसकी नी की प्रॉब्लम है, जिसके ऑपरेशन डिक्लेयर कर रखे हैं, हमारे उसमें भी लाभ मिला है। तो ये हमारी बॉडी का अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग प्रोसेस है, जो हम एक्यूप्रेशर से पूरी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं। और हमारे वो पेशेंट ठीक हुए हैं जिन्होंने डॉक्टरों ने ये कह दिया इनकी आप सेवा करो, इनको कुछ भी नहीं होगा, तो वो पेशेंट भी आज दौड़ रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि आपने पेशेंटों से बातचीत रूबरू हुए थे आप, तो जो पेशेंटों से आप रूबरू हुए वो मेजर पेशेंट थे जिनके 25-25 हज़ार के इंजेक्शन लग गए, वो पेशेंट भी यानी कि आपके यहाँ ठीक होके गए हैं। जिनको उठा के लेके आते थे वो भी यहाँ ठीक होके गए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि इस एक्यूप्रेशर में इतनी ताकत है कि विदाउट मेडिसिन अगर कोई डेथ सैया पे आ जाए और इसको उसी समय इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो उसमें भी हमारे को लाभ मिला है। कि एक पेशेंट हमारे पास ऐसा था जो कोमा में था, मेरा साथी था, वो मेरे साथ नौकरी करता था, उसके फादर जो है कोमा में थे। उन्होंने बताया कि भाई लाला जी का तबीयत ठीक नहीं है और वो कोमा में है, और मैं उनके घर चला गया। हमने उनका ट्रीटमेंट 5-10 मिनट 15 मिनट किया होगा, तो उन्होंने एक वर्ड बोला, कौन है कौन है कौन है। उन्होंने कहा कि ये मेरे पंडित जी साथी हैं, तो इन्होंने वाक मेरे पैरान वात ना लगान। वो एक मर्यादा पुरुष थे और जिन्होंने ये बात कही कि ये ब्राह्मण हैं, इनको बोली कि मेरे पैरों के हाथ ना लगाएं। इससे सार ये निकलता है कि वो मर्यादा पुरुष थे, स्वयं भगवान का रूप था। लेकिन वो परीक्षा ली गई उनकी, वो कोमा में चले गए। तो कुछ समय के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल हुए और हमारे साथ गाड़ी में आए और हमने उनको कल्याणी हॉस्पिटल में लेके आए और फिर बेड पर लेटते ही कोमा में चले गए। फिर उनका मैंने बताया कि ये 3-4 दिन के लिए हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो वही हुआ कि 4 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा जी। तो ये बॉडी के अंदर जो क्या खाया, क्या आपने जो परहेज बता दिए, ये तली हुई चीज़ें आपने नहीं खानी है, ये चीज़ें नहीं खानी है। और जो हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट है और वो परहेज तोड़ता है, परोंठे खा लेता है, पकोड़े खा लेता है, समोसे खा लेता है, कोई भी तली हुई चीज़ें खाता है, तो हमें अगर मान लो रात को उसने खाया या कल दिन में खाया, तो नेक्स्ट डे ट्रीटमेंट के टाइम में हमें पता लग जाएगा कि नसें उसकी फ्लो में आ जाती हैं। टच करते ही पता लग जाता है कि हाँ भाई ये अब भारीपन आ गया बॉडी में, इसने कल कुछ ना कुछ खाया है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस ऐसा आ गया परमात्मा ने दिया कि उससे भी हमें ज्ञान हो जाता है कि उन्होंने ये खा रखा है। तो ये मैं बताऊंगा कि भाई समाज को भी, मेरी एक इच्छा है, मेरा जन्म हुआ गांव में और जो शिक्षा हुई पिताजी के मार्गदर्शन में, और जो ये दीक्षा हुई ये मेरे दादाजी के आशीर्वाद से, और ये जीवन जो मिला ये परमपिता परमेश्वर की शक्ति है। और मेरे विचार के अंदर अब बहुत सी बातें ऐसी आती हैं, अगर कहीं इंडिया में, छोड़िए मैं विदेशों से ये चाह रहा हूँ कि हमारी इंडिया में आएँ और हमारे से एक्यूप्रेशर करा के और वो यहाँ जाएं, और जो भी बीमारी इस शरीर में है, इतना शोध परमात्मा ने करवा दिया कि वो यहाँ आएगा, ठीक होके जाएगा। और मैं अब अपनी इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा व्यक्त करना चाहूँगा इस समाज से भी और सरकार से भी। अगर सरकार कहीं है तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुन सकती है और मुझे कह भी सकती है। कोई भी सरकार किसी की भी हो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मेरा समाज से संबंध है। मैं अपने आप को वर्ल्ड लेवल का आदमी मानता हूँ, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट मानता हूँ। इस बॉडी में कोई कैसी बीमारी हो उसका निदान करने की शक्ति परमात्मा ने दे रखी है। और मैं हर घर के अंदर एक लड़की और एक लड़के को एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं आज बेडों पे पड़े हैं, वृद्ध आश्रमों में रह रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ज्ञान नहीं है कि माँ बाप की सेवा कैसे करें। तो मेरा लक्ष्य है
कि बच्चों को ये बताना कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है। अगर वो माँ बाप के सेवक बन जाएंगे तो वो माँ बाप कभी बीमार नहीं होंगे, और बीमार नहीं होंगे तो वो घर से बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका शरीर काम करेगा। जब शरीर काम करेगा तो बच्चे क्यों बाहर छोड़ के आएंगे, क्यों मेंटली डिस्टर्ब होंगे। ये दावा है मेरा, अगर कोई आदमी मेंटली डिस्टर्ब है, पागलपन पे आ गया है, उसको ये पता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरे 15 दिन के अंदर 20 दिन के ट्रीटमेंट में उसको 101% लाभ होगा। ये मेरा दावा है पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए मैं चैलेंज करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे पेशेंट मेरे पास आ चुके, मेरा बहुत एक्सपीरियंस इसमें है। जब मैं नौकरी में था, रिटायर हुआ 2017 के अंदर, तब मैं सेवा करता था। कोई ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS हैं, और सामाजिक दृष्टिकोण से भी मैं कैंप लगाता था, और उनमें मुझे बहुत सक्सेस मिली। और आज भी उन लोगों पर मैं रिसर्च कर रहा हूं जो 10-10, 15-15 साल से बीमार हैं और वो ठीक होके जा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध सरकार से, समाज से, उन लोगों से जिनके पास 2 पैसे हैं, मेरा हॉस्पिटल बनवाएं और मेरी सेवाएं लें। मैं जब तक जीऊंगा निस्वार्थ सेवा करने का भाव रखता हूं, और ये चाह रहा हूं कि विदेशों से आए वो हमें चंदे के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, परिवार से आए वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूं, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं यहीं गुड़गांव में सेक्टर 52 का निवासी हूँ। और मेरे को ये प्रॉब्लम ये थी, मेरी जो लेफ्ट साइड है पूरी इसमें सर्दियों में और ठंड लगती है और सुन्न होती है पूरी लेफ्ट साइड। तो फिर मैंने पता किया, डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर सुमित आर्टिमिस में है जो, वो सबसे बेस्ट वही बताया न्यूरो का, तो मैं उसके पास गया। उसने मेरे पूरे टेस्ट कराए सब, लेकिन मेरे किसी भी टेस्ट में कुछ ही नहीं निकला। MRI जो भी टेस्ट होते हैं वो सब कराए, लेकिन मेरे में टेस्ट में कुछ नहीं आया। तो मैंने फिर वहाँ से ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया। मेरी प्रॉब्लम ऐसी और कंटिन्यू बढ़ती गई हर साल, करीब 6-7 साल से मेरे को प्रॉब्लम है, और ये हर साल बढ़ती ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने लगी अब मुझे। तो फिर मेरे एक जानकार है नरेंद्र, उनको ठीक किया डॉक्टर साहब ने, वो मेरे बहुत नज़दीक है। उन्होंने फिर मेरे को बताया कि उन्होंने रेफरेंस दिया कि मैं बिल्कुल बिस्तर पे आ गया था और मेरे को ठीक किया डॉक्टर साहब ने। तो मैं उनके रेफरेंस से डॉक्टर साहब के पास में आया मैं। फिर अब मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, मेरे को करीब अभी 1.5 महीने हुए, जो मेरा ट्रीटमेंट 3 से 4 महीने चलेगा। तो 1.5 महीने में मुझे आराम है और रिलीफ है। ठीक अभी मैं नहीं हुआ हूँ, बट मुझे रिलीफ है। और मेरे एक राइट नी में प्रॉब्लम थी, घुटने में प्रॉब्लम थी, तो मैं चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकता था। जबकि अभी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करते हैं तो मैं करीब पौना घंटा तो चौकड़ी मार के बैठना ही पड़ता है मुझे। तो मेरा नी बिल्कुल मतलब पेन नहीं होता, वरना अगर जब मैं 5 मिनट भी बैठ गया तो मेरा नी में पेन होना शुरू हो जाता। और 5 मिनट बैठने का मतलब अगर जाए तो मेरे को 1 हफ्ता 10 दिन तो पेन कंटिन्यू रहता था। तो और एक मेरे को भूख बहुत कम लगती थी, उसमें भी रिलीफ है। ये 2 रिलीफ तो अभी मेरे को है, और इसमें मेरे को अभी कम रिलीफ है। तो अभी मेरे ख्याल से 2-1 महीने और लगेंगे तो उसमें मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रही है बिल्कुल। ये संजोग परमात्मा का ही बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे रास्ते में एक डिग्री का मैंने आयुर्वेद रत्न किया, MD एक्यूप्रेशर भी किया, और उन सब चीज़ों को लेकर के डॉक्टरेट का जो एक लक्ष्य था, मैं PhD करना चाहता था एक्यूप्रेशर में। तो मैंने बहुत कोशिश की, रिसर्च किया, नेट पे भी डाला कि मैं कहाँ से मुझे एक्यूप्रेशर की डिग्री मिल सकती है। तो बहुत यूनिवर्सिटियाँ एक्यूप्रेशर से संबंधित डिग्रियाँ नहीं करवाते, लेकिन मेरे पास एक फ़ोन आया दिल्ली से, किसी मित्र ने जो है डाला कि हम आपको जो है सम्मानित कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और हमने आपका सारा स्टेटस स्टडी किया है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है जयपुर में है 1 तारीख को, तो अगर आप आना चाहें तो हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो परमात्मा, मैं तो यही महसूस करूँगा कि प्रभु चाह रहा था मुझे एक्यूप्रेशर की डिग्री दिलवाना, मेरे बस का तो नहीं था, लेकिन प्रभु जब चाह रहा है कि वही तो मुझे दे रहा है, यहाँ तक भी वही लेके आए हैं। क्योंकि मैं भगवान पर ही विश्वास करता हूँ। इंसान तो एक हिस्सा है, सार्थक बनाने के लिए साधन है। वहाँ तक पहुँचने के लिए एक इंसान ने ही मुझे फ़ोन किया भगवान के रूप में, और वो सक्सेस मुझे मिली।
वहाँ मुझे सम्मानित किया गया, बहुत मान सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि जो आदमी मेहनत करता है और वो लोग उनको सम्मानित करते रहें और ऐसे ही सम्मान लोगों को मिलता रहे, और ये ताकत उस सम्मान से और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, ये मैं आपको वचन देता हूँ। मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं वाटिका गुड़गांव रहता हूँ, मानेसर के पास में। तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, मेरा हाथ ये उठता नहीं था और एक पैर में भी दिक्कत थी। तो बहुत सारी जगह मैंने दिखाया, मेदांता में दिखाया, अपोलो में भी दिखाया, और कम से कम 50-60 मेरे ख्याल में 100 डॉक्टरों को दिखाया मैंने, लेकिन किसी पे कुछ नहीं हुआ। लास्ट फिर मुझे पता चला कि गुड़गांव में ही सुरेश कौशिक जी एक हैं जो कि एक्यूप्रेशर से वो ठीक करते हैं। तो फिर मैं ढूंढते ढांढते कैसे ही मैंने फिर पता किया, फिर मैं आया। तो यहाँ मेरे ख्याल में 10 दिन लगे होंगे, 10 दिन में मुझे मतलब 50% फ़ायदा हो गया। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब करीब 1 महीने के इलाज में बिल्कुल फिट हो गया हूँ मैं, अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब बिल्कुल सब है, बिल्कुल सही फिट है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास ऐसा केस आया, यानी कि दिल्ली से, यानी कि एक पुलिस इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर्ड, जिसके बॉडी के सेल डेड हो गए, वो चल नहीं सकता था, उसको उठा के लेके आते थे उसके बच्चे, वो हमारे यहाँ ठीक होके गया है। आज वो दौड़ रहा है, चल रहा है। और ऐसे केस हैं जो चलते चलते यानी कि खड़े हो गए, पैर काम ना करें, कांप रहे हैं और उठा नहीं पा रहा पेशेंट। उन पेशेंटों को उन्होंने बताया कि ये जो ये बीमारी है, मैं 10 कदम भरता हूँ, उसके बाद फिर मेरा पैर उठता नहीं है। और 20 साल का पेशेंट है वो, जो 20 साल से इस क्रिया में था, वो हमारे पास 3-4 महीने में ठीक हो गया। और सबसे बड़ा अफसोस में ये था कि जब वो रुक जाता था, उसके पैर बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते थे, और वो पेशेंट हमारे यहाँ ठीक हो गया। ऐसे कई केस हैं जिनके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, सर्जरी के लिए एडवाइज कर दिया गया कि तुरंत सर्जरी कराएं, ये बाईपास होगी। और उन डॉक्टरों ने उनको फर्स्ट एड दे दिया कि ये पैसे न होने के कारण अगर वो पेशेंट वहाँ नहीं जा सका, सर्जरी नहीं करा सका, और वो हमारे पास आ गया, वो आज दौड़ रहा है, सर्जरी की आवश्यकता उसको नहीं है। ऐसे मेरे पास बहुत केस आए जो मेरी डायरियों में, यानी कि विद रिकॉर्ड प्रूफ मेरे पास हैं, ज़्यादा न कहते हुए कि इस बॉडी में कोई बीमारी, कैसी बीमारी हो। मेरे पास झज्जर से एक पेशेंट ऐसी आई थी जिसके गोल्डे के पास से पस निकल रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये पैर कटेगा, और उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि कौशिक जी आपके हाथ में जादू है और ये यहाँ से ठीक हो जाएगी, आप इसको ना करो, आप इसका इलाज करो। और वो पेशेंट भी हमारे यहाँ से ठीक हो गया। ये मुझे परमात्मा का आशीर्वाद, और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि मैं खुद महसूस करता था कि ये कैसे ठीक होगी, इसकी बॉडी के अंदर से पस निकल रही है। यानी कि रिसर्च करने पे पता चला कि हमारी बोन कैल्शियम 72 घंटे में चेंज होता है, और वो नस जो है एक फुंसी के द्वारा उसके साथ अटैच हो गई, और वो पस जो है बन के हमारे पस सेल बढ़ गए, उसकी बॉडी से डिस्चार्ज होने लगे, वो पानी के रूप में, उसको पस के रूप में बाहर आने लगी। उसमें भी परमात्मा ने हमें कामयाबी हासिल दी। मैं प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे ऊपर ये आशीर्वाद बना के रखा हुआ है। मेरा नाम सुरेश यादव है, मैं सेक्टर 56 केंद्रीय विहार में रहता हूँ। और मुझे करीब 2018 से लोअर बैक में प्रॉब्लम हुई थी, नीचे वाली स्पाइन पे। फिर मैंने कुछ फिजियोथेरेपी कराई 1-2 जगह, और फिर ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, स्पाइन वाले को दिखाया, डॉक्टर्स को, MRI भी कराई थी, लेकिन आराम नहीं मिला। मतलब फिजियोथेरेपी से भी कुछ ऐसा आराम नहीं मिला कि ठीक रहे। वो कुछ दिन ठीक होता था, बाद में फिर वापस होता था। इससे आपके शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है? पेन रहता था, बैठने में पेन रहता था, बटक्स दुखते थे, और ये जो पीछे वाली मसल्स हैं इसमें पेन रहता है जी। तो 2018 के बाद मैंने 2-3-4 जगह फिजियोथेरेपी को दिखाया, ऑर्थोपेडिक्स को भी दिखाया, मेडिसिन भी ली मैंने 6 महीने 8 महीने, और लेकिन आराम नहीं मिला। और अभी मैं करीब 3 महीने, अक्टूबर से मैं डॉक्टर कौशिक से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ,
और जितना मैंने उनके ट्रीटमेंट को समझा है, ऑब्जर्व किया है, उनके हाथों में कुछ अलग ही कुछ आर्ट है उनकी अपनी। तो कहाँ से पकड़ते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से, कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे भी नहीं पता, कि जैसे उन्होंने बताया कि आपके ब्रेन में भी स्वेलिंग है, तो मुझे नहीं पता थी, मुझे फील नहीं होता था। उन्होंने ऑब्जर्व करी और उसका भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं बॉडी में जो हमें अभी फील नहीं हो रही है, मतलब पेन नहीं हो रहा, लेकिन वो है, एग्जिस्ट कर रही है। तो वो चीज़ उनको पकड़ में आ जाती है और वो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम थी वो कितना सॉल्व हो पाई? अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, गोइंग ऑन है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। ब्रेन में इम्प्रूवमेंट है, जो स्वेलिंग थी, ये मसल्स जो थी ये काफ़ी रिलैक्स हैं। पेन वगैरह में आपको रिलीफ है? पेन में भी रिलीफ है। आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जिस इंसान के अंदर जो है ये सोच बदल जाएगी, हमारा परिवार के अंदर जो है जो घटनाएं घट रही हैं, जिनके हम आज पूर्ण रूप से शिकार हो चुके हैं जी। और वो बड़े बुजुर्गों का शिकार करते हैं, वो शिकार अगर बंद होगा तो कैसे बंद हो शिकार? क्योंकि हमारी मानसिकता बदली हुई है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चों की शादियां भी करते हैं, और इस उम्मीद से करते हैं कि हमें रिश्ते अच्छे मिलें, हमें परिवार अच्छे मिलें, मान सम्मान मिले। और मैं ऐसा महसूस आज कर रहा हूँ कि भाई नौकरी भी मैंने बहुत की, समाज की सेवा भी बहुत की और कर भी रहा हूँ, लेकिन जो एक टेंशन जो वर्ड है, शब्द जो है टेंशन, हमारे परिवारों के अंदर ये टेंशन पूर्ण रूप से आ चुकी है। ये टेंशन रूपी जो दानव है ये किसी को भी छोड़ नहीं रहा, क्योंकि आपस में भाई बहन हैं, उनके विचार नहीं मिलते, माँ बाप के आपस में विचार नहीं मिलते, परिवारों के अंदर भाई बहनों के विचार नहीं मिलते। तो ये विचार का न मिलना सामाजिक कुरीतियों में आता है, और ये कुरीतियाँ आगे बढ़ रही हैं। अब तो मैं ऐसा महसूस करने लग गया हूँ कि पहले राम राम हो जाती थी, अब तो कोई राम राम करना ही पसंद नहीं करता। अगर आप रोड पर चल रहे हो, भाई राम राम, जय श्री राम, अगर 4 बार जय श्री राम बोलोगे तो उसको 1 बार सुनाई देता है। तो ये जय श्री राम शब्द ही बोलना बंद कर दिया लोगों ने। तो जैसे जैसे जय श्री राम का उद्घोष होगा, हर भावना के अंदर बदलाव आएगा। मेरा ये मानना है, जय श्री राम की शक्ति इसके अंदर बहुत बदलाव लेके आएगी। इसको जीने का साधन भी जो आदमी जय श्री राम मुँह से बोलेगा वो स्वयं ताकतवर हो जाएगा, ये मेरा मानना है। देखिए, जहाँ खाने पीने की बात है, आजकल के जो बच्चे हैं फास्ट फूड पे निर्भर करते हैं, घर में खाना बनाना नहीं चाहते। घर में कितना ही अच्छा खाना बनाना हो और कोई ऐसा खुशी का मौका हो तो क्या खाएंगे? पिज्जा। मम्मा पिज्जा मंगाओ, पिज्जा बर्गर ये और माँ बाप भी उनको बड़ी खुशी खुशी जो है उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये बाहर का फास्ट फूड बंद हो, कोल्ड ड्रिंक्स बंद हो। मेरा मानना है ये डब्बों में कोई भी चीज़ अगर पैक है वो इंसान को नहीं खानी चाहिए। सूखी रोटी नमक मिर्च पे लगा के पानी में बे के अगर आप उसको खा लोगे वो आपको पूर्ण ताकत देगी। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत जो मुझे अनुभव है वो ये कह रहा है कि घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर के फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए। और जितनी तली हुई चीज़ें हैं, मैदे की चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करेंगे तो 50% शरीर के अंदर संचार बढ़ेगा, खून का संचार बढ़ेगा, मांसपेशियों में ताकत आएगी, जॉइंट्स ब्लॉक जो हो रहे हैं ये आपके कम हो जाएंगे और चलने फिरने में आप ताकतवर हो जाएंगे, बीमारियों में कमी आएगी। नमस्कार, मेरा नाम राजेश है और मैं झज्जर की रहने वाली हूँ। मुझे 2014 में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका मैंने काफ़ी सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन कहीं से भी मुझे लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे किसी पेशेंट के द्वारा, जो मेरे झज्जर से ही आती थी कौशिक जी के पास, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर सुरेश कौशिक जी हैं गुड़गांव में पटेल नगर में, आप उनके पास जाइए। तो मैं यहाँ आई, कई दिनों तक लगातार डॉक्टर साहब से मिलने की कोशिश की। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि डॉक्टर कौशिक ने मुझे टाइम दिया। और आपको यकीन
नहीं होगा कि मुझे 2 दिन में ही बिल्कुल रिलीफ हो गया था, जिससे कि मैं यानी कि उठने बैठने में, खाने पीने में भी मुझे चक्कर आते थे। यानी कि लगभग यानी कि 1 सप्ताह में मेरा सर्वाइकल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद अभी लास्ट ईयर जो है मुझे फैट की गांठें बन गई थी मेरी पूरी बॉडी में। उसके लिए मैंने काफ़ी टेस्ट वगैरह कराए। सभी डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि अगर गांठें निकलवाएंगे तो ये और ज़्यादा फैल जाएंगी। और उसके बाद फिर मुझे याद आई, डॉक्टर कौशिक के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या इलाज है। तो डॉक्टर कौशिक के पास फिर मैं आई तो इन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको लगातार जो है इलाज के लिए आना पड़ेगा सुबह शाम। तो मैंने भी अपना कठोर डिसीजन लिया कि मुझे ठीक होना है और मुझे ठीक केवल डॉक्टर सुरेश कौशिक ही कर सकते हैं। मैं नित्य इनके पास आती थी सुबह और शाम को। और आपको क्या बताएं कि जिन गांठों का, फैट की गांठें बताते थे डॉक्टर कि इनका कोई इलाज नहीं है, आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगी कि जो मेरे भाई बहन बुज़ुर्ग हैं, जो भी हैं, जवान हैं और जिनको भी यानी कि असाध्य बीमारी है, जिनका कोई इलाज ही नहीं बताते डॉक्टर, जिनकी कोई गारंटी नहीं लेते, जैसे हाथ काटने की, पैर काटने की, ऑपरेशन करने की बात करते हैं, तो वो इसका लाभ उठाएं और अपना कोई भी अंग भंग ना कराएं। धन्यवाद। देखिए, जहाँ मेरी इच्छा की बात आती है, समाज की जहाँ बात आती है, मेरा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। वो अगर कोई आदमी, सामाजिक आदमी समझते हैं, वो मुझे बहुत मान देते हैं। इतना मान शायद हो सकता है किसी इंसान को ना मिला हो जो मुझे मिला। लेकिन जहाँ करने का सवाल आता है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ सरकार से, उस समाज से, सक्षम समाज से, कि कोई ऐसा हॉस्पिटल की जगह, यानी कि वो हॉस्पिटल बनाया जाए, इस क्रिया के द्वारा उस समाज के लिए कार्य करें, छोटे बच्चों के लिए भी कार्य करें। मेरे पास एक दिल्ली से 4 साल की बच्ची आई थी, जिसके पेरेंट्स उसको उठा के लेके आए थे। जब मैं ITI में नौकरी करता था, फ्री सेवा करता था, मेरे पास कभी भी 4 बजे 5 बजे लोग आ जाते थे। तो यानी कि नौकरी से हटके, ड्यूटी से हटके जो समय मिलता था, तो उस समय मैं काम करता था। सेवा प्रदान करता। हाँ, सेवाएं मैंने बहुत प्रदान की। सुबह 5 बजे भी, कुछ 4 बजे भी किसी ने आके बेल बजा दी, मैंने उसको ना नहीं किया कि 4 बजे का टाइम है, हम सो रहे हैं, आप डिस्टर्ब, मैंने कभी नहीं किया। बाहर भी जाते थे, चंडीगढ़ भी जाते थे, ऑफिसर्स भी बुलाते थे, कहीं मेरे लायक सेवा होती थी तो निस्वार्थ मैंने उस सेवा को किया। और आज भी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पैसे से सेवा नहीं हो सकती। अगर कोई मुझे करोड़ों रुपया दे और ये कह दे कि ये पेशेंट है, आप इसको ठीक कर दो, तो शायद हो सकता है वो पेशेंट पैसों से ठीक नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना है। ये दुनिया कहती है पैसों से सब कुछ होता है, मेरा मानना है पैसों से कुछ नहीं होता। पैसा एक साधन है, पैसा एक मेंटली प्रिपेयर कर देता आदमी को कि भी मेरा ये काम है, मेरी ये दुकान है, मेरा ये बिजनेस चल रहा है, मैं काबिल हूँ। लेकिन वो पैसे से कभी काबिल नहीं हुआ। मैं पैसे से कभी काबिल नहीं हुआ। मैं सेवाओं से काबिल हुआ, भाइयों से, परिवार के आशीर्वाद से मैं काबिल हुआ, और यहाँ तक जो मैं आया, ये आशीर्वाद का ही एक नतीजा है जो मैं यहाँ तक आया। और समाज से मैं ये चाहता हूँ, जो सक्षम समाज में है वो हमें जगह दे दे, हमारा हॉस्पिटल बनवा दे। मैं हर घर के अंदर से एक आदमी बुलाऊंगा, 6 महीने की ट्रेनिंग दूंगा, लड़का और लड़की, हर घर के अंदर 2 बच्चों को, एक माँ की सेवा के लिए और एक बाप की सेवा के लिए। मेरी इच्छा है मरने से पहले कि मैं तैयार करके जाऊं, ताकि हमारे हिंदुस्तान में, आज कहते हैं हार्ट पेशेंट है, हार्ट कहते हैं BP लो एंड हाई, वो शुगर पेशेंट है। मैं इनका चैलेंज करता हूं, ये दावा करता हूं, अगर कोई मुझे मौका देगा, इन बीमारियों को खत्म करने की क्षमता आपके भाई में है, एक्यूप्रेशर में है, एक्यूप्रेशर में है। और इसके द्वारा हम जो है लोगों को ठीक करेंगे, ये हम जो है पूरी ताकत रखते हैं। हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़कियां यंग हैं और जब हार्मोन्स बदलते हैं तो बॉडी का रिलेशन बदलता है, सभी जानते हैं, सभी माताएं बहनें सब जानती हैं।
परिवार का ये एक हिस्सा, शरीर का हिस्सा है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए जिनकी एक्सेस ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड के टाइम के बाद वो हार्मोन के कारण या इंटरनल स्वेलिंग के कारण ओवरी के अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है, ओवरी में गांठें बन जाती हैं, यूट्रस कैंसर बन जाता है। तो ये सारे का सारा हमारा शोध है। जिनको 3 महीने से एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है उस पेशेंट को भी हमें कामयाबी मिली है। और जिनके पीरियड 2-2, 3-3 महीने बंद हो जाते हैं उन यानी कि पेशेंटों को हमारे एक्यूप्रेशर से वो पीरियड चालू हुए हैं और आज वो स्वस्थ हैं और उनके बच्चे भी आगे स्वस्थ हैं। और ये भी हमने शोध यानी कि समाज के अंदर लिया है जिसमें हमें पूर्ण कामयाबी मिली है। जी। तो सुरेश कौशिक जी का ऐसा मानना है कि जब प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की हमारे देश के एक घर से एक लड़का और एक लड़की जब एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो स्वयं तो वो स्वस्थ रहेंगे ही, समाज को भी अपनी सेवाएं प्रदान भली भांति कर सकेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बिना दवाई के इलाज संभव है एक्यूप्रेशर के द्वारा। कौशिक साहब, आपने अपने जीवन का इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया और एक प्रकार से एक नया ज्ञान हमारे दर्शकों को देने का जो प्रयास किया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो मेरा धन्यवाद कर रहे हैं या आपके जो चैनल ने मुझे समय दिया, मैं धन्यवाद तो नहीं कर सकता क्योंकि वो शब्द मेरे लिए या मेरे पास है ही नहीं कि मैं किसी का धन्यवाद कर सकूं। क्योंकि धन्यवाद तो प्रभु का होता है और प्रभु ने जो शक्ति दी है तो धन्यवाद तो जो है व्यक्ति विशेष का होता ही है, करना चाहिए। क्योंकि जो आस्था में शक्ति है, जिसने आस्था रखी हुई है तो प्रभु शक्तियां देता है। और आप में यहाँ तक आए मेरे पास तो मैं आपका बहुत बहुत परिवार का, समाज का, आपके गांव का, सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे काबिल समझा कि आप कौशिक जी का इंटरव्यू लें। तो मैं सबका आभारी हूँ और मैं कामना करता हूँ कि आपकी जो शक्तियाँ मुझे मिलती रहेंगी, समाज को पता लगता रहेगा और हम एक जो मिशन है। एक और बताना चाहूँगा, जो बच्चे हैं, जो फैमिलीज हैं नपुंसक हो जाते हैं, बिल्कुल नपुंसक, ये कह देते हैं कि नहीं शक्ति खत्म होगी, दवाइयाँ खा रहे हैं। दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है। दवाइयों से इंसान के अंदर और बीमारियाँ लगती हैं। मैंने यहाँ तक भी एक पेशेंट के अंदर जो स्टडी की कि उसने शक्ति बढ़ाने की 2 बार टेबलेट ले ली, सुबह भी शाम को भी, कि भी आज मैं घर जाऊंगा और मुझे शायद ये महसूस ना हो कि मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो जैसे वो परिवार में एंट्री हुई या संबंध बने, उस आदमी के अंदर इतनी हाई डोज चली गई कि उसकी डेथ हो गई। तो मेरा समाज से ये अनुरोध है कि ऐसी ऐसी बीमारियां जो डेवलप होती हैं उनका इलाज कराएं, न कि दवाइयां खा के उस स्टेज पर जाएं कि वो ख़त्म ही हो जाएं। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख है। मैं ये दुख व्यक्त करता हूँ कि हमारी ये जो कंपनियां हैं, फार्मेसी हैं या ये मेडिसिन है, ये उन लोगों को ना बेचें, ये मेरा अनुरोध है। क्योंकि पैसे के लालच में जो अनजान है, अज्ञानता है, वो बढ़ावा दे रही है और उसके अंदर जो है हजारों किस्म की बीमारियां लग रही हैं जो शरीर ही खत्म कर देती हैं। इन बीमारियों से बचें, इन दवाइयों से बचें, ये मेरा कहना है समाज से।
बाबा हनुमान की जय श्री राम, भारत माता की, गुड़गांवा मैया की, शीतला माता की, आज के आनंद की, अचीवमेंट की, काला कोट और काली टोपी की। शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह हो, अंतर क्या दोनों की चाह हो, एक प्रेम